हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो, जहां आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है मोरल स्टोरी, रहस्यमय गुफा। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक चंपापुर गांव था। वहां सब मिलजुल कर एक साथ खुशी से रहते थे। उसी गांव में जंगल की तरफ एक गुफा भी था। वो बहुत रहस्यों से भरी थी। वहां गांव के सभी लोग जाने से डरते थे। सभी उसे खूनी गुफा कहते थे, क्योंकि जो भी गांव वाला उस गुफा में गया वो वापस कभी लौटकर नहीं आया। इसलिए कोई भी उस गुफा की तरफ से भी गुजरने पर डरते थे। एक दिन सुबह हरिया जंगल में लकड़ी काटने जाता है और जब लकड़ी काटकर जंगल से वापस आता है तभी अचानक से बारिश होने लगती है। अरे, अभी तक तो मौसम ठीक था, अचानक से ये बारिश कहाँ से आ गई? अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी लकड़ियां गीली हो जाएगी, कैसे बचाऊं? तभी उसकी नजर गुफा पर पड़ती है। अरे क्या करूं? उस गुफा में छुपने के लिए जाऊं या नहीं? पर अगर मैं फंस गया तो चलो जाकर देखता हूँ। बेचारा हरिया उस गुफा के अंदर जाता है, फिर वापस नहीं आता है। शाम को हरिया के घर पर उसकी पत्नी और उसका बेटा। अरे गोलू बेटा, शाम हो गई है, अभी तक तेरे पापा आए नहीं। शाम से रात होने लगी। उसकी पत्नी को चिंता होने लगी। हे भगवान, क्या हो गया है? कहाँ रह गई? अभी तक घर क्यों नहीं आए? मुझे तो अब चिंता होने लगी है। बेटा, तुम घर पर रहना, मैं अभी भीमा चाचा के घर से आती हूँ। फिर हरिया की पत्नी भीमा के घर जाती है। भीमा भैया, भीमा भैया। भीमा बाहर आता है। क्या हुआ भाभी? आप इस समय? क्या हुआ? भैया देखिए ना, ये सुबह लकड़ियां काटने जंगल गए थे, अभी तक आए नहीं, रात हो गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी वहां सुखिया भी आ जाता है। वो आकर बताता है, अरे जब मैं जंगल से वापस आ रहा था तब मैंने हरिया को उस गुफा के अंदर जाते हुए देखा था। मैंने उसको आवाज भी दी थी, पर शायद उसने सुना नहीं। मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा, पर वो वापस नहीं आया। ये सुनकर हरिया की पत्नी रोने लगती है। भैया चलो ना, एक बार गुफा में जाकर ढूंढते हैं। नहीं नहीं भाभी, हमें माफ कर दो। आपको तो पता है ना, जो एक बार उस गुफा में जाता है वापस नहीं आता है। हम नहीं जाएंगे। बेचारी उदास होकर घर वापस आ जाती है। घर पर उसका बेटा पूछता है तो वो अपने बेटे को सब बताती है। उसका बेटा गोलू बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं उस गुफा में जाकर पापा को ढूंढ कर लाता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, तू तो अभी छोटा है, मैं अब तुझे नहीं खोना चाहती। जाओ, रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। गोलू और उसकी माँ सोने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोलू उठकर चुपचाप से घर से मसाल लेकर गुफा की तरफ जंगल में निकल पड़ता है। जंगल में रात में जानवरों की आवाजें आ रही थी। गोलू को सुनकर डर तो लग रहा था, पर वो अपने पापा को वापस लाना चाहता था, इसलिए हिम्मत करके बढ़ा जा रहा था। तभी वो गुफा के अंदर जाता है। उसे गुफा में डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, फिर भी वो हिम्मत करके आगे चला जा रहा था। तभी गोलू की माँ उसे घर में ना देखकर भीमा के घर जाती है। भीमा भैया, भीमा भैया। भीमा बाहर आता है। क्या हुआ भाभी, इतनी रात को आप? देखिए ना भैया, गोलू घर पर नहीं है। शायद वो जंगल में गुफा की तरफ गया है उन्हें ढूंढने के लिए। भैया मेरी मदद करो ना, मेरा छोटा सा बच्चा। तभी वहाँ और भी गांव वाले लोग आ जाते हैं। अरे पर वहाँ कैसे जाएंगे? सब कहते हैं वहाँ डरावनी चुड़ैल रहती है, वो सबको जिंदा खा जाती है। तभी भीमा, अरे भाई, जब वो छोटा बच्चा उस गुफा में जा सकता है तो हम क्यों नहीं? हमें भी चलना चाहिए।
सभी गांव के लोग जंगल में गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। उधर गुफा में गोलू अंदर की तरफ जा रहा था। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर गोलू बहुत डर जाता है। चुड़ैल क्या बात है, आज शिकार खुद ही चलकर आ गया, देखो तो इसे। चुड़ैल उसे देखकर मन में सोचती है, अरे ये तो छोटा बच्चा है, मेरे किस काम का, इसे डराकर भगा देती हूँ। फिर चुड़ैल उसे अजीब अजीब सी आवाज निकालकर डराने लगती है। गोलू को डर तो बहुत लग रहा था, पर वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी गांव वाले भी गुफा के अंदर चले आते हैं और अंदर आते हैं तो चुड़ैल को देखकर रुक जाते हैं। अरे दैया रे, बाप रे, ये तो सच में चुड़ैल है, अब तो अपन गए काम से। तभी भीमा, अरे जब वो छोटा बच्चा उसका सामना कर रहा है तो हम सबको पिक करना चाहिए, हम सब क्यों डरे, चलो चलकर देखते हैं। तभी चुड़ैल की नजर भी गांव वाले लोगों पर पड़ जाती है। अरे ये क्या हो गया, इतने सारे लोग, आज तो मैं गई काम से, लगता है आज ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। चुड़ैल भागने लग जाती है। गांव वाले, अरे ये चुड़ैल तो हमसे ही डर रही है, चलो भाइयों आज इसे मजा चखाते हैं। वो लोग उसका पीछा करते हुए जाते हैं तो उन्हें गायब हुए लोग भी गांव के मिल जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, हमें तो लगा कि तुम लोग अब इस दुनिया में ही नहीं हो। अरे भैया, इस लालची औरत ने हम सबको पकड़ के रखा है और खजाने के चक्कर में हमसे खुदाई करवाती है, ढंग से खाने को भी नहीं देती और काम करने के लिए मना करो तो बहुत मारती है। सभी गांव वाले चुड़ैल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। चुड़ैल, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे पता चला था कि इस गुफा में खजाना है, इसलिए मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दो, मैं अब कुछ भी नहीं करूंगी, यहाँ से चली जाऊंगी। सभी गांव वाले उसे छोड़ देते हैं। फिर सभी गोलू को धन्यवाद कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इस गुफा का राज बाहर आ गया, वरना सब ऐसे ही डरते रहते। मोरल कि हमें किसी भी बात पर बिना देखे विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको रहस्यमय गुफा की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आशा है आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, थैंक यू।